क्यों हनुमान जी कभी भी काल के वश में नहीं आ सकते। प्राचीन काल में जब देवताओं और दानवों के बीच निरंतर संघर्ष होता था और संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बार बार डगमगा जाता था, तब ईश्वर ने कई अवतार लिए, कई दिव्य पुरुषों को जन्म दिया ताकि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो सके। इन्हीं दिव्य व्यक्तियों में एक नाम है पवन पुत्र हनुमान का, जो केवल शक्ति और बल के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वह भक्ति, विनम्रता और अमरत्व के भी प्रतीक हैं। आज भी संसार के लोग यह विश्वास करते हैं कि हनुमान जी कभी काल के वश में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व स्वयं समय से परे है और उनके जीवन की कथा इस सत्य को सिद्ध करती है। अंजनी पर्वत पर जन्म लेने वाले हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और जब उन्होंने जन्म लिया तो उनकी बाल लीलाएं इतनी अद्भुत थी कि देवता तक चकित हो गए। कहते हैं कि बाल्यकाल में जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूरज को एक लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधा आकाश की ओर उड़ चले। उनका यह पराक्रम देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने वज्र से प्रहार कर दिया। बालक हनुमान धरती पर गिर पड़े और अचेत हो गए। यह देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि वह उनके प्रिय पुत्र थे। उन्होंने अपना समस्त प्राणवायु संसार से खींच लिया। नदियां सूखने लगीं, प्राणी तड़पने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता इकट्ठा हुए और उन्होंने वायुदेव से क्षमा मांगी। तब बालक हनुमान को पुनः जीवित किया गया और उन्हें ऐसे ऐसे वरदान दिए गए जो आज तक उनकी अमरता और शक्ति के आधार हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से अजय बना दिया। विष्णु जी ने अपना दिव्य तेज उन्हें अर्पित किया और सबसे महत्वपूर्ण वरदान दिया यमराज ने। यमराज स्वयं काल के अधिपति हैं। उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र, तुम्हें मेरी ओर से यह वरदान है कि मृत्यु कभी तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकेगी। तुम कालातीत रहोगे और जब तक संसार रहेगा तुम जीवित रहोगे। यही वह क्षण था जब हनुमान जी मृत्यु से परे अमर हो गए और काल भी उनके सामने असहाय हो गया। बाल्यकाल में ही हनुमान जी सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने गए। सूर्यदेव उनके गुरु बने और उन्होंने वेद शास्त्रों, ज्योतिष और धर्म का ज्ञान उन्हें दिया। गुरु दक्षिणा में जब सूर्यदेव ने कुछ भी लेने से इनकार किया, तब हनुमान जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि जब भी आपके पुत्र शनि देव को कोई संकट आएगा, मैं उनकी रक्षा अवश्य करूंगा। तभी से माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है और जो व्यक्ति शनि से पीड़ित होता है वह हनुमान जी का नाम लेने से तुरंत राहत पाता है। इस प्रकार ज्ञान, बल और भक्ति से संपन्न होकर हनुमान जी ने आगे चलकर रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया तो हनुमान जी उनके परम भक्त बने। सीता माता की खोज से लेकर समुद्र लांघने तक, लंका दहन से लेकर संजीवनी पर्वत लाने तक, हर कार्य में हनुमान जी ने अपनी असाधारण शक्ति और अद्भुत भक्ति का परिचय दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने हनुमान जी से प्रसन्न होकर कहा कि हे हनुमान, तुमने मेरे लिए जो सेवा और त्याग किया है वह कोई अन्य नहीं कर सकता। तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब तक इस सृष्टि में मेरा नाम गाया जाएगा तब तक तुम्हारा शरीर अजर अमर रहेगा और काल तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। यह वचन श्री राम का था और श्री राम स्वयं विष्णु जी के अवतार थे। उनका वचन कभी असत्य नहीं हो सकता था। इस प्रकार हनुमान जी को अमरत्व का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब यमराज जी ने महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने अपने अंश से हनुमान को जन्म दिया है
और मैंने स्वयं उन्हें मृत्यु से मुक्त कर दिया है। क्या ये उचित है कि कोई प्राणी काल के बंधन से बाहर रहे? तब महादेव ने कहा, हे काल, तुम ठीक कहते हो कि प्रत्येक जीव मृत्यु के अधीन है, परंतु जो जन्म सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए हुआ हो, उसे तुम बांध नहीं सकते। हनुमान मेरे अंश हैं, मैं महाकाल हूँ और वह कालातीत हैं, इसलिए तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर यमराज ने हनुमान जी को प्रणाम किया और स्वीकार किया कि वह उनके अधिपत्य से परे रहेंगे। महाभारत के काल में भी यह सिद्ध हुआ जब भीम, जो स्वयं पवन पुत्र थे, वन में हनुमान जी से मिले। उन्होंने अपनी शक्ति का घमंड दिखाया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि मेरी पूंछ हटाकर दिखाओ। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाई पर पूंछ हिला तक नहीं सके। तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि भाई, यह बल और जीवन काल के वश में नहीं है। जो राम के चरणों का आश्रय ले चुका है, वह काल से परे हो जाता है। मैं आज भी जीवित हूँ और तब तक रहूँगा जब तक धर्म और राम कथा इस जगत में गूंजती रहेगी। कलयुग में भी यह विश्वास है कि हनुमान जी हर उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहाँ राम कथा या राम नाम का गान होता है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तब हनुमान जी स्वयं वहां उपस्थित होकर उनकी सहायता करते थे। तभी तो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला हर भक्त संकट से मुक्त होता है और शनि की पीड़ा से छुटकारा पाता है। यह रहस्य बार बार सिद्ध करता है कि हनुमान जी कभी भी काल के वश में नहीं आ सकते। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, देवताओं के वरदान जिन्होंने उन्हें मृत्यु से परे कर दिया। दूसरा, श्री राम का वचन जिसने उन्हें अनंत काल तक अजर अमर कर दिया। और तीसरा, उनका शिव अंश होना, क्योंकि शिव स्वयं महाकाल हैं और उनके अंश पर काल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, तो वह संकट मोचन बनकर उनकी सहायता करते हैं। वह केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि जीवित देवता हैं जो आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। कहा जाता है कि वह हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं और समय समय पर भक्तों के संकट हरने आते हैं, इसीलिए उन्हें अमर कहा जाता है। भक्त जब भी संकट मोचन हनुमान का नाम लेते हैं, तो उनका हृदय साहस से भर जाता है और वह सभी भय और संकट से मुक्त हो जाते हैं। यही हनुमान जी का अमरत्व है और यही उनका संदेश है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से कोई भी साधक काल के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए आज भी संसार कहता है कि जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र हनुमान, तुम अजर अमर हो और काल भी तुम्हें जीत नहीं सकता। दोस्तों, यदि आपको यह कथा क्यों हनुमान जी कभी भी काल के वश में नहीं आ सकते पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हनुमान भक्ति को और फैलाएगा। और याद रखिए, जब भी भक्त सच्चे मन से जय बजरंगबली पुकारता है, संकट मोचन हनुमान जी तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। मिलते हैं एक और भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए जय बजरंगबली, हर हर महादेव।